सबसे पहले जान लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होगा है। पुराने समय में राजा महाराज अपनी सीमा का विस्तार बढ़ाने के लिए गुरुजनों की उपस्थिति में एक यज्ञ करवाते थे, जिसमें एक घोड़े के गले में चेतावनी बांध दी जाती थी, या हम कह सकते हैं कि उस घोड़े के गले में एक शपथ पत्र लटका दिया जाता था, जिस पर ये शपथ और चेतावनी लिखकर उसे खुला छोड़ दिया जाता था कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। ये घोड़ा जहाँ तक घूमेगा वहाँ तक की जमीन हमारी हो जाएगी। अगर आपको इसका विरोध करना है तो आप इस घोड़े को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाइए। आपको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप अश्वमेध वाले राजा को हरा देते हैं तभी आप उस जमीन के हकदार होंगे, नहीं तो आप अश्वमेध वाले राजा के अधीन हो जाएंगे। दोस्तों, इसका जिक्र आपको महाकाव्य रामायण में देखने को मिल जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध करवाकर घोड़े को खुला छोड़ दिया था और उसके गले में शपथ और चेतावनी का बोर्ड लगा दिया। घोड़ा घूमता हुआ लव और कुश के पास चला जाता है। लव कुश उसके गले में बोर्ड पर लिखी चेतावनी को पढ़कर चेतावनी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी से मिलकर कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे, लेकिन एक मामूली इंसान का श्री रामचंद्र जी से मिलना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने घोड़े को पकड़कर युद्ध को स्वीकार कर लिया था। इस यज्ञ को साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता है, क्योंकि इसके दौरान बोली गई बात पर अटल रहना पड़ता है, नहीं तो आपको देवीय दोष का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके चलते आप पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे। ये इंसानों के साथ साथ देवताओं के लिए भी एक चेतावनी होती है। आप सपने में देखते हैं कि आपके सामने अश्वमेध हो रहा है तो ये सपना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त विजय प्राप्त होने वाली है। आपको तो इस सपने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आप बुलंदियों पर चढ़ने के लिए किसी का नुकसान ना करें। अगर आपको ऊंचे शिखर पर चढ़ना है तो आप अपने दम पर ही चढ़े। अगर आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, उस दौरान आपको सपना आता है जिसमें आपको यज्ञ के साथ एक घोड़ा दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत सफल होने वाली है। जल्द ही आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है। इसके साथ ही ये सपना समय बर्बाद न करने का संकेत देता है। वर्तमान समय में आपके पास सुनहरा मौका है, आपको तो बस इस मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।